नमस्कार मित्रों, गीता के अध्याय के जो बचा हुआ चौथे अध्याय का है शेष पाठ, वो इस प्रकार से हम इसमें लेंगे। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मा अर्पणम माने जो स्त्रुआ होता है उसका, जिससे घी डाला जाता है उसको स्त्रुआ कहते हैं। उसी को संस्कृत में अर्पणम भी कहते हैं। कि यदि सब चीज, भगवान समझा रहे हैं कि यदि सब चीज ब्रह्म है, सब चीज क्या क्या ब्रह्म है, तो वो जब सब चीज ब्रह्म है तो उसको करने वाला भी ब्रह्म को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस विषय को इसमें ले रहे, तो इसमें कह रहे ब्रह्मार्पणम, ब्रह्मा अर्पण माने नहीं, ब्रह्मार्पणम माने अर्पण माने वह श्रुआ ब्रह्म है, और ब्रह्म हवि माने हविष उसको कहते हैं जो हवन की सामग्री होती है, जिस तो उसको हविष कहते हैं। यदि हविष भी यदि ब्रह्म है तो अग्नौ ब्रह्म और अग्नि भी ब्रह्म है, और ब्रह्मणा हुतम, और जो कराने वाला ब्रह्म वहाँ बैठा है ब्राह्मण, वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मा नहीं है यहाँ, सब ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है। तो ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, जो करने वाले कराने वाले सब हैं, तो ब्रह्मैव ब्रह्म एव गंतव्यम, सब ब्रह्म को ही प्राप्त होंगे। ब्रह्म कर्म समाधिना, यह जो कर्म है यह ब्रह्म कर्म है, तो ब्रह्म कर्म को करने वाले भी ब्रह्म को ही प्राप्त होंगे। अब इसके बाद बताते हैं यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। इसमें काफी पाठ विस्तार से आया है, कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, इसका यहाँ वर्णन किया गया है। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं ज्ञानेनैव जुह्वति। कह रहे हैं कि कुछ यज्ञ करने वाले होते हैं जो देवम अपरे माने कुछ लोग, देवम देवता को, यज्ञ के द्वारा, योगिना योगी लोग, पर्युपासते उनकी पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद, और कुछ लोग ब्रह्म अग्नौ, ब्रह्म रूपी अग्नि में अपरे सीधे हवन करते हैं। सीधे हवन क्या करेंगे, तो उसमें ये है कि अपने अभेद दर्शन करके अपने आत्मा रूप का ही हवन कर देते हैं उसमें, माने पूरे का पूरा उस जो अग्नि होती है, जो ब्रह्म रूप अग्नि है, अपने आप का उसी में हवन कर दे। यज्ञेन उपजुह्यति, इस प्रकार उपजुह्यति माने उसके आवाहन या फिर इस प्रकार से उनका हवन किया करते हैं। तो कुछ लोग अपने आप को ही अग्नि में ब्रह्म समझ करके और अपने आप को उसमें समर्पित कर दे। समर्पित का मतलब उसमें घुस नहीं जाते हैं, पर ये है कि मतलब ये है कि उसी को ब्रह्म मान करके उनके दास भाव को प्राप्त हो जाते हैं, और वे ब्रह्म परमात्मा के द्वारा एकाग्री भाव से स्थित होकर के वह ब्रह्म रूपी अग्नि में अपने यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करते हैं। इस प्रकार से वे अपने आप को दास भाव को प्राप्त। श्रोतादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमग्नि जुह्वति, शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति, श्रोत्रादीन इंद्रियान अन्ये संयमाग्नि जुह्वति। श्रोत्र माने होता है कर्णेंद्रिय, और जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं, श्रोत्र माने कर्णेंद्रिय को ही एक उदाहरण में लेकर के बाकी पांचों इंद्रियां कर्मेंद्रियां। अब आगे लिखा है शब्दादीनी,
जो और ये जो श्रोतादीनी जितने भी कर्मेंद्रिय हैं और ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय हैं, इनको क्या करते हैं कि संयम रूपी अग्नि से जुह्वति, माने संयम की रूपी अग्नि में जितने भी हमारे जो 10 ये इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, इनको वेग के संयम रूपी अंकुश से इसके वेग को रोक करके उसी को हवन मान करके संयम रूपी अग्नि में इन अपने शब्द स्पर्श रूप रस गंध और ये कर्मेंद्रियों को उपजुह्वति, उनको शांत कर देते। कहने का मतलब ये 10 इंद्रियों को एकदम शांत अपने वश में कर लेते हैं। वश में करने के बाद वही उनके लिए यज्ञ होता है। उपजुह्वति, संयम रूपी अग्नि में वे जला देते हैं संयम के। और शब्दादीन विषयान इंद्रियान, शब्द आदि जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति, इंद्रिय रूपी अग्नियों में हवन कर देते हैं। इसका मतलब ये है। अब इसके बाद है सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राणान, कुछ दूसरे लोग ऐसे योगी जन होते हैं कि अपनी इंद्रियों को सर्वाणि इंद्रियाणि सभी इंद्रियों को, कर्माणि कर्मों को, प्राण और इंद्रियों के कर्मों को, क्रियाओं को, और प्राणों की समस्त क्रियाओं की, प्राण और इंद्रियाणि कर्माणि और प्राण कर्माणि, प्राणों के समस्त कर्मों को और इंद्रियों के समस्त कर्मों को, चा अपरे कुछ योगी जन होते हैं जो आत्म संयम योगाग्नौ, आत्मा के रूपी संयम, आत्म संयम, अपने आप को, आत्मा को वश में करने की आत्म संयम आप समझते हैं सब, आत्म संयम की अग्नौ माने अग्नि में जुह्वति अपने हवन कर देते हैं। ज्ञान दीप्ते, किसके सहारे से? ज्ञान दीप्ते, प्रज्वलित ज्ञान के द्वारा वे अपने आत्म संयम करके और इन सभी इंद्रियों के कर्मों को, प्राणों के कर्मों को ये उसमें हवन कर देते। मतलब ये द्रव्य यज्ञास तथा ये कहाँ गया, द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतया संस्थित व्रता। यज्ञ और कितने प्रकार के होते हैं ये बता रहे हैं। द्रव्य यज्ञ जिसमें सामग्री लगती है, घी लगता है, आग होती है, जलाते हैं, श्वास करते। और तप यज्ञ, कुछ लोग तपस्या करते बैठ करके, वो भी एक यज्ञ है। योग यज्ञ भी होता है। तथा अपरे, और कुछ लोग क्या करते, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से, स्वाध्याय करना ज्ञान के लिए और ज्ञान पढ़ना पढ़ाना सबको ही करना, ये भी एक यज्ञ है। यथा संस्थित व्रता, कुछ यतया माने एक तो सन्यासी होता है, लेकिन यहाँ पर यतया शब्द का अर्थ होता है प्रयत्नशील। जो प्रयत्नशील व्यक्ति है तो वो स्वाध्याय आदि इसमें ज्ञान करने में संस्थित व्रता, और इसमें वह लग जाता है। स्थिता, संस्थिता माने अच्छी तरह लग जाना, व्रता इस व्रत में लग जाता है। अपाने, कुछ और भी हैं, किस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर बताए ना 3-4 प्रकार के यज्ञ, तो एक यज्ञ और है जिसमें बैठ करके समाधि लगा के भगवान का दर्शन करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। अपान वायु को प्राणवायु में जुह्वति, प्राणवायु, अपान वायु को प्राणवायु में हवन कर देता है। और प्राणे अपानम तथा पर, कुछ लोग होते प्राणवायु को अपान वायु में
जुहति, जुहति दोनों में आएगा। प्राणे जुहति अपाने जुहति प्राणम, प्राणे पान तथा परेत, तो जुहति दोनों में जाएगा। प्राणे अपानम अपाने प्राणम जुहति और प्राणे अपानम जुहति, तो ये आएगा। कुछ लोग क्या कहते हैं, प्राणापान गति, प्राण और अपान की गति को रुद्ध्वा रोक करके, प्राण अपान गति, प्राण और अपान की गति को रुद्ध्वा माने रोक करके प्राणायाम परायणा, कुछ प्राणायाम आदि करने में लग जाते हैं। इस प्रकार से सबके अलग अलग अपने अपने यज्ञ के नियम विधान है, जिसको जो अच्छा लगे वो करे। और फिर इसके बाद आया अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहति सर्वेप्येते यज्ञविद यज्ञ क्षपित कल्मषा। करे अपरे माने कुछ लोग कहते क्या कहते, नियत आहारा भोजन को संयमित करके प्राणान प्राणेषु जुहति, प्राणों को प्राणों में ही हवन कर देते हैं। और सर्वे पेते यज्ञ विदा, ये जितने भी मैंने बताए सब यज्ञ के जानकार होते हैं। और यज्ञ क्षपित कल्मषा, यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने यज्ञ के द्वारा, क्षपित माने नष्ट कर देते, कल्मषा माने अपने, कल्मष माने पापों को। इस प्रकार से अपने कल्मष पापों को ये नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से ये है। इसके बाद क्या है, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्वयज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तम। हे कुरु सत्तम, कुरु वंश में सत्तम माने श्रेष्ठ अर्जुन। यज्ञ शिष्टामृतो भुजा, यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यज्ञ से शिष्ट माने बचा हुआ, अमृत जो बचा हुआ उसका उससे है, तो भुजा माने उसको खाने वाला। यान्ति ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म को वह प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसमें लिखा है नायम लोकोस्त्वयज्ञस्य, यज्ञस्य, यहाँ लिखा ना अयम लोका अस्ति अज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तम। तो अज्ञस्य माने जो यज्ञ, अयज्ञस्य जो है शब्द, जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए बताया है। जो यज्ञ नहीं करता, तो ना अयम लोका, ना इस लोक में उसे कोई सुख मिलता है। लोको कुतो अन्य, जब इस लोक में ही सुख नहीं मिलता तो अन्य लोक की क्या बात आप कर सकते हो, अन्य कहीं भी उसे सुख नहीं मिलने वाला है। हे कुरु सत्तम माने जो यज्ञ नहीं करता उसको किसी भी लोक में सुख नहीं मिलता है, और यज्ञ करके जो उससे बचा हुआ होता है वो खाने वाला परमात्मा को प्राप्त होता है। इस श्लोक का ये अर्थ है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। एवं बहुविधा यज्ञ, इस प्रकार से बहुत से यज्ञ हैं। वितता ब्रह्मणो मुखे, ब्रह्मणा मुखे माने होता है, ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने वेद, और वेद के मुखे माने मुख से, वितता माने विस्तारण किया गया, वेद के मुख से माने वेद वाणी से, ये कई एक यज्ञों को कहा गया है। और कर्मजान विदितान सर्वान, ये सभी प्रकार के जो यज्ञ हैं, इन सबको क्रियाओं से होने वाला जान, कर्म माने क्रियाओं से होने वाला जान, तान सर्वान ज्ञात्वा विमोक्षते, सब क्रियाओं के द्वारा जो ये यज्ञ होते हैं, कोई भी यज्ञ करोगे सबकी क्रिया है और सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्रिया है, उसको जान करके यद ज्ञात्वा विमोक्षसे, जिसको जान करके हे अर्जुन तू सभी पापों से विमोक्ष माने छूट जाएगा। किससे? कर्म बंधन से कह दो, पाप से कह दो, संसार सागर से कह दो, ये आपका ये छूट जाएगा ये। और इसके बाद है श्रेयान द्रव्य यज्ञमयात, श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप
सर्वं कर्माखिल पार्थ जाने परिसमाप्तये श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परम तपः। हे परम तपः अर्जुन, ज्ञान यज्ञ जो ज्ञान यज्ञ होता है, तो ये जो द्रव्य यज्ञ द्रव्यमयात् यज्ञात द्रव्य युक्त यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेयान माने श्रेष्ठ है। मतलब कहने का मतलब है कि द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, ये मतलब है। इतनी बात बनाने का मतलब इसको तोड़ करके एक एक शब्द बताना। सर्वम कर्म खिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ते, सभी जितने भी कर्म है इस ज्ञान यज्ञ से, सर्वम माने सभी कर्म, अखिल माने संपूर्ण, पार्थ हे अर्जुन, ज्ञाने माने ज्ञान यज्ञ में परिसमाप्ते, इस ज्ञान यज्ञ में सब समाप्त हो जाता है। मतलब ये है कि जितने भी कर्म है ज्ञान यज्ञ से सब समाप्त हो जाता है। लेकिन अब इस ज्ञान यज्ञ को करोगे कैसे, विषय ये भी आता है, कैसे करोगे, कहाँ से सीखोगे, तो ये इसके लिए बताया है। तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना, इसमें स्पष्ट नहीं है, ग्रंथ को देख करके बोलना पड़ता। हाँ, तो तद विद्धि प्रणिपातेन, विद्धि माने तत्विद्धि, तत् माने इसको, विद्धि माने जानो, कैसे, प्रणिपातेन अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दो, किसको, गुरु को। इसके यहाँ लिखा है ज्ञानिनः तत्वदर्शिना, जो इस तत्व को जानने वाला है, तत्व का दर्शन करने वाला है, ऐसे व्यक्ति के सामने प्रणिपातेन अपने आप का आत्मसमर्पण करो। फिर परिप्रश्नेन, फिर उससे प्रश्न करो, लेकिन छल रहित, मधुर वाणी से, निश्चल मन से, और सेवया उसकी सेवा भी करो। तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, फिर वे जो तत्वदर्शी लोग हैं तब तुम्हें उस ज्ञान को उपदेक्षन्ति उपदेश करेंगे, और तब तुम्हें ये सीखे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, वे ज्ञानी लोग तुमको तब आपको उपदेश करेंगे। अब इसका वाक्य कैसे बनेगा अब मैं बताऊं। आपको यदि ये ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले ज्ञान तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जा करके क्या है कि प्रणिपातेन अपने आप को समर्पित कर दो, सेवया सेवा भी करो, फिर प्रश्न परिप्रश्नेन प्रश्न भी करो, और इसके बाद निर्मल मन से प्रश्न करोगे, तब वे जब तुम्हें तत्वदर्शी ज्ञानी लोग उपदेक्षन्ति उपदेश करेंगे तो तत्विद्धि, तब तुम उसको जान पाओगे। ये है मतलब। अब फिर इसका परिणाम क्या होगा। यद् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम मेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यत् ज्ञात्वा, यज् ज्ञात्वा लिखा है तो यत् ज्ञात्वा जिसको जान करके, पुनर्मोहम एवं यास्यसि इस प्रकार का पुनः मोह आपको नहीं होगा, और ये सारा मोह तुम्हारा चला जाएगा। और जब मोह यास्यसि माने चला जाए, पुनर्मोहम एवं यास्यसि इस मोह से आप छूट जाओगे। येन भूतान्य शेषेण, और येन माने जिस मोह छूटे ज्ञान से, अशेषेण माने संपूर्ण, भूतान माने प्राणियों को, द्रक्ष्यसि आत्मन यथामयी, और अपने जैसा और मेरे जैसा सभी को फिर तुम देखने लग जाओगे, और इससे तुम्हारा तभी कल्याण होगा। यही इसका तरीका है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम सर्वं ज्ञान प्लवेनेव वृजनम संतरिष्यति। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका से निसंदेह संपूर्ण पार हो जाएगा। मतलब इसका ये
तो इसका क्या है, अपि चेत, अपि माने भी, चेत माने यदि, असि माने हो, पापेभ्या माने पापियों से, सर्वेभ्या सभी पापियों से, पाप कृतमा तो सभी पापियों से, पाप कृतमा ज्यादा तुम भारी पापी हो, तो सर्वम उन सभी पापों को, ज्ञान प्लवेनेव, ज्ञान प्लवेन एव, ज्ञान रूपी प्लव माने नौका से, एव इस प्रकार से, ब्रजनम माने संकट को, संतरिष्यति या उस पाप से, ब्रजन माने संकट या पाप कह लो, संतरिष्यति अच्छी तरह से आप तुम तर जाओगे। अब इस ज्ञान का क्या किस प्रकार से प्रभाव होता है, अब इसमें इस चीज का वर्णन आता है। लिखा है कि यथेधांसि, लिखा है यथेधांस समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा। लिखा है यथा एधांसी माने, एधांसी कहते हैं ईंधन, समिद्धो अग्नि, समिद्धा माने अच्छी तरह धधकती हुई आग में तुम कोई भी उसके ईंधन डालो, लकड़ी डाल दो, तो उसमें क्या होगा, भस्मसात कुरुते, भस्मसात माने एकदम भस्म कर देगी, राख बना देगी, कुरुते माने कर देती है। अर्जुन, हे अर्जुन, तो ज्ञानाग्नि, ज्ञानाग्नि ही ज्ञान, जो ज्ञान रूपी जो अग्नि होती है, तो सर्व कर्माणि सभी कर्मों को भस्मसात उसी प्रकार से सारे कर्मों को भस्मसात कर देती है। यथा माने जिस प्रकार, किस प्रकार से, तो जैसे लिखा यथेधांसी समृद्धोग्नि, जैसे बड़ी धधकती हुई आग, एधांसी माने ईंधन को, भस्मसात कुरुते भस्मसात कर देती है। यथा माने उसी प्रकार से ज्ञान रूपी अग्नि से सभी कर्मों का नाश हो जाता है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धिर कालेनात्मनि विन्दति। लिखा ही नहीं ज्ञानेन, ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान यज्ञ के बराबर कोई भी पवित्र और कुछ भी नहीं, ना ही नहीं है। ज्ञानेन माने ज्ञान यज्ञ के द्वारा, सदृशम उसके बराबर, पवित्रम माने इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। और उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोगियों के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। तत्स्वयं, जब ये जो ज्ञान है, तो इसके अलावा जब पवित्रम यह विद्यते, यह पवित्र इसके अलावा कुछ और नहीं है, तो तत्व स्वयं, वह स्वयं माने अपने आप, योग संसिद्धि, योग में स्थित होकर के, कालेन माने बहुत समय अभ्यास करने पर, आत्मनि अपने निर्मल अंतःकरण में, विन्दति प्राप्त कर लेता है। ये तो और प्राप्त तो कर लेता, लेकिन उसकी स्थिति मतलब ऐसा कौन, कैसा व्यक्ति पात्र होता है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम, यहाँ पर पेज पढ़ते हैं। अब इसमें कुछ बातें और बताई गई, तो लिखा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम यत्परः संयतेन्द्रिया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसमें बताया गया कि जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है, सह ज्ञानम लभते, वह ज्ञान को, लभते माने प्राप्यते प्राप्त करता है, ज्ञानम ज्ञान को प्राप्त कर, तत्परा उस ज्ञान के आश्रित होकर के, संयत इंद्रिया, वह संयत इंद्रिया माने ये देखो इसमें यहाँ करता है, तो कर्ता का मतलब जो व्यक्ति श्रद्धावान लेकिन है कैसा, संयत इंद्रिया, जितेंद्रिय है, तो लभते ज्ञानम, वो जितेंद्रिय है लेकिन श्रद्धावान भी है, तब लभते ज्ञानम ज्ञान प्राप्त कर लेता, उस ज्ञान के तत्परा, उस ज्ञान के आश्रित रह करके, ज्ञानम लब्ध्वा उस ज्ञान को प्राप्त करे, पराम शांति बहुत बड़ी शांति को, अचिरेण माने शीघ्र ही, अधिगच्छति चला जाता है,
माने बहुत बड़ी शांति को प्राप्त कर लेता है, सीधी सी बात। लेकिन और आगे कहा है, अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। लिखा है कि अज्ञा च अश्रद्धानः च संशयात्मा, इनको क्या होता है, विनश्यति, ये सब विनश्यति नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका संशय भरा हुआ चित्त किसी चीज में ठहर ही नहीं पाता है, वो एक जगह टिक ही नहीं पाता, ठहर ही नहीं पाता है, तो उसमें वह संशय ही करता रहता है। तो इसलिए उसका क्या नुकसान होता है कि ना अयम लोका, ना ये लोक में उसको कोई सुख मिल पाता है, अस्ति ना अयम लोकोस्ति ना परो, ना इस लोक में वह और क्या सुखम, ना अयम लोके लोका अस्ति सुखम, ना इस लोक में होता है, ना पर, ना तो परलोक में, संशय आत्मना, उस संशय आत्मना व्यक्ति के लिए ना तो ये लोक होता है, ना सुख होता है, और ना परलोक मिल पाता, कुछ भी, सब चीज़ों से ये समाप्त हो जाता है। इसलिए इसमें बताया गया है, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशया आत्मवंतम न कर्माणि निबध्यन्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, योग संन्यस्त कर्माणि, योग में संन्यस्त माने लगाए हुए सारे कर्म, योग के द्वारा लगे हुए कर्मों से, कर्माणि कर्मों को, ज्ञान संचिन्न संशय, ज्ञान रूपी तलवार से संचिन्न सभी संशयों को संचिन्न काट दो, और काटने के बाद आत्मवंतम माने अंतःकरण को शुद्ध करके, न कर्माणि निबध्यन्ति धनंजय, और जो आत्मवंता माने अंतःकरण को शुद्ध करके, अंतःकरण को वश में करके योग के द्वारा जो संशयों को संचिन्न अच्छी तरह काट देता है, तो कर्माणि निबध्यते, न कर्माणि निबध्यते, वो कर्मों में नहीं बनता है। तस्माद ज्ञान संभूत हृदयस्थम ज्ञानासीनात्मना चित्वैनं संशयं योग आतिष्ठोतिष्ठ भारत। तस्मात् माने हे अर्जुन, इसलिए अज्ञान संभूत हृदयस्थम, अज्ञान रूपी जो उत्पन्न तुम्हारे हृदय में, स्तंभ माने हृदय में जो स्थित है, जो तुम्हारा अज्ञान संभूत, ज्ञान असिना आत्मना, ज्ञान रूपी असिना माने तलवार के द्वारा, आत्मना माने अपने उसको, छित्वा एनम संशयम, जो अब देखो एक चीज यहाँ मिली, तस्मात ज्ञान संभूतम हृदयस्थम संशयम, जो नीचे संशय है इसको लेना पड़ेगा, जो तुम्हारे अंदर ज्ञान अज्ञान रूपी हृदय के अंदर स्थित संशय है, तो उसको क्या करो, ज्ञान असिना आत्मना, अपने ज्ञान रूपी तलवार से इसको क्या करो, छित्वा एनम, इसको काट डालो, छित्वा एनम लिखा है, छित्वा एनम, इसको काट डालो। अयोगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, योग में स्थित होकर के, आतिष्ठ माने स्थित होकर के, उत्तिष्ठ खड़ा हो जा। तो खड़ा होकर क्या करे, तो वहाँ क्या करने आए थे, युद्ध करने आए थे, तो कही खड़ा हो जा, युद्ध कर, जो मैं कह रहा हूँ कर, ये है मतलब इसका। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद। चौथा अध्याय पूर्ण हुआ।